हाय, वेलकम बैक टू विजय आदर्श क्लासेस। अजीब दस्तूर है जमाने का, अच्छी यादों को पेन ड्राइव में और बुरी यादों को दिल में रखते हैं। मैं हूं विजय आदर्श और आप देख रहे हैं स्टे लर्निंग। लास्ट क्लास में बात कर रहा था मैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर मींस रिकंसिस्ट्रेशन की बात कर रहा था। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, रियली सर लास्ट क्लास में मज़ा आ गया। तो बहुत अच्छा लगता है डियर जब आप मेरी मेहनत को सफल करते हैं, क्योंकि मेरी मेहनत तभी सफल होती है जब आप दो काम कम से कम करते हैं। एक, नीचे कमेंट करते हैं, दूसरा अपने दोस्तों को इस वीडियोस के बारे में शेयर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं डिस्कशन करूँ तो लास्ट क्लास में मैं बात कर रहा था कि भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसकी ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं। केस 1 में मैंने बताया था कि पार्टनर जो है वो चाहते हैं कि जो भी चेंजेस हैं, जो भी प्रॉफिट आया या लॉस आया, मतलब एक तरीके से रिवैल्यूएशन बनाने से उसको ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं या उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। लेकिन उसी के अपोजिट में दूसरा केस है, दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर दिस प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट, और कई बार लिखा होता है दे वांट टू पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, या लिखा होता है दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। उस केस में मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देता हूं, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना। फिर बता दूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना अनर्थ हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। जी हां, पाप है, बनाना ही नहीं है रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर फिर क्या बनाएंगे? मैंने बताया आपको, वहां पे हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, अभी बना के बताऊंगा स्टेटमेंट में। इस केस में कोई भी जो एंट्री का इंपैक्ट है वो बैलेंस शीट पे नहीं पड़ने वाला। मतलब कोई एसेट बढ़ गई तो बढ़ा के नहीं दिखाएंगे, जो घट गई उसको घटा के नहीं दिखाएंगे, उसके ओरिजिनल वैल्यू पे आएगा। मतलब ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू। चलो, याद होगा आपको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा था और हमने बोला था कि ये जो क्रेडिट साइड है इसमें ये आइटम लेते हैं, जैसे एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई या लायबिलिटीज की वैल्यू घट गई या अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। इसी तरीके से डेबिट में मैंने बोला था कि अगर एसेट्स की वैल्यू घट गई तो लॉस है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो लॉस है और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। तो जब इसको स्टेटमेंट में दिखाते हैं तो ये जो आइटम आप देख रहे हो, इन आइटम को अगर हम लोग देखें तो ये जो क्रेडिट साइड के आइटम है उसको हम लोग यहाँ पे देखो, ये क्रेडिट साइड के और ये डेबिट साइड के। तो ये देखो, क्रेडिट साइड के आइटम को हमने ऊपर लिखा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ये क्रेडिट साइड का आइटम। ये स्टेटमेंट बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन के लिए। फिर लेस करते हैं वो जो डेबिट साइड के आइटम थे और जो भी बचेगा दैट विल बी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। फिर कह रहा हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पाप है, अनर्थ हो जाएगा, घोर अनर्थ हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट मत बनाना गलती से भी। चलो, तो क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसी सेम जो लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन बताया था उसी क्वेश्चन को उठाता हूं दोबारा से ताकि ये चीज समझा सकूं। देखो, यहां पे कहता है आशीष, आकाश और अमित पार्टनर है, इक्वली प्रॉफिट है, डिटेल दे रखी है आपको। कहता है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है वो रिड्यूस टू, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था रिड्यूस और बाई का फंडा, तो दोबारा से बता देता हूं। ये 22 नंबर क्वेश्चन ही है हमारे पास। मैंने कहा था जब भी कभी टू वर्ड आए तो उस केस में हम लोग टू में हमेशा डिफरेंस लेते हैं, और जब भी कभी बाई आए तो वहां पे हम लोग फुल अमाउंट लेते हैं, मतलब पूरा का पूरा हमको अमाउंट जो है वो लिखना होता है। तो यहां पे कहता है कि स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस टू, पहले स्टॉक कितने का था 140 का, अब स्टॉक कितने का हो गया 125 का, 125 का। अच्छा जी, मतलब स्टॉक की वैल्यू आपसे एक तरीके से घट गई है। घट गई है तो फायदा या घाटा, फायदे को ऐड करना है, घाटे को लॉस करना है, लेस करना है। तो यहां पे लिखेंगे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, वो बताया मैंने आपको, ये इनर कॉलम में लिखोगे, ध्यान रखना अंदर वाले कॉलम में लिखते हैं। इसी तरीके से अगला आइटम है, कहता है मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज बाय 10%। मशीनरी कितना है 250, 10% डिक्रीज हो गया, तो यहां लिखेंगे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीनरी। जी हाँ, वैल्यू ऑफ मशीनरी कैसे? तो यहां लिखेंगे 2,50,000, इसका कितना परसेंट, तो 10%, ये आएगा यहां पे 25,000। अच्छा, इसके बाद अगला क्या है, कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग है, इसकी वैल्यू बढ़ गई है 62,000 से बाई, बी वाई बाई। अच्छा,
बाई है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 62,000। ये इसके नीचे एक एंट्री और है, कहता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर पे आपको प्रोविजन बनाना है। अब कितने का प्रोविजन बनाना है क्वेश्चन में, ये 5% बता रखा है, और डेटर है कितने का, ढूंढो जरा डेटर ये रहा 80, तो 80 का डेटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये लो जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये जो 80,000 है इसका 5% 4,000 आएगा। इसके बाद एक काम और बता रखा है क्वेश्चन में, वो ये कह रखा है कि आकाश जो है इसको रिकंस्टिट्यूशन का काम दिया गया और बोला कि बेटा ऐसा है, ये काम करो और आपको इस काम के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे। फर्म के लिए, बिजनेस के लिए खर्चा है, तो 10,000 रुपये हमने दिया, तो यहां पे लिखेंगे रेमरेशन टू आकाश, रेमरेशन टू आकाश। ये लो जी, कितना है अमाउंट, तो 10,000। और कुछ है क्वेश्चन में, चेक करो, नहीं, क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं है, इसका टोटल करेंगे, आप कर लेना, इसका टोटल आएगा 54,000। इसी तरीके से ऊपर इसमें और कुछ है नहीं, तो इसका टोटल आएगा यहाँ पे 62,000। 62 में से माइनस कर देंगे 54, तो जो डिफरेंस आएगा वो 8,000 आएगा। ओके, अब इसकी अगर जनरल एंट्री करनी पड़े, जनरल एंट्री तो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूं। आपको बता दूं, इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं। ये देखो, ये वर्किंग नोट आपको बनाना है। इसमें करना क्या है वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसके अंदर जो क्वेश्चन है, सबसे पहले उसमें लिखो ओल्ड रेशियो ऑफ आशीष, आकाश एंड अमित। इनका जो ओल्ड रेशियो है वो दे रखा है 1:1:1। नाउ न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है इन्हीं तीनों का, वो आपको लिखना पड़ेगा, तो वो दे रखा है 2:1। ये मैंने क्वेश्चन मतलब वहां से उठाया है, लेकिन सिचुएशन मैंने बदल दी है, 2:2:1। अब अगर आपको बोले कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, तो कैसे निकालेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहां पे सबसे पहले बात करते हैं आशीष के लिए कि आशीष का क्या होगा। तो आशीष का ओल्ड रेशियो है 1/3 और न्यू है 2/5। आपको क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है। इसमें तो यार एक्सपर्ट हो, ऑलरेडी सिखाया है मैंने कैसे निकालते हैं। तो ये आएगा 5 3 जा 15, ये आएगा 5 - 6 मतलब -1/15। ये गेन कर रहा है, मतलब सेक की बजाय गेन कर रहा है। इसी तरीके से आशीष के बाद जो दूसरा है वो आकाश है। आकाश का निकालेंगे 1/3 - 2/5, सेम आएगा 5 - 6/15 और सॉल्व करके आएगा -1/15। ये आएगा हमारे पास गेन। और इसी तरीके से जो अगला है वो है अमित, और अमित का जब शेयर निकालेंगे तो अमित का आएगा 1/3 - 1/5। और इस हिसाब से जब कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 5 3 जा 15 और 5 - 3 मीन्स 2/15। ये सेक्रीफाइस करेगा। तो आपको पता चल गया गेन जो है वो आशीष और आकाश कर रहे हैं और अमित जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। इस केस में जो एंट्री होगी वो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंट्री होती है। तो गेन आशीष और आकाश और अमित जो है वो सेक्रीफाइस करेगा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट। दोबारा बता दूं, ये जो एंट्री हम लोग कर रहे हैं ये है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेन टू सेक की एंट्री होती है, लिख रखा है मैंने, दिखा देता हूं मैं आपको।
गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट होती है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में होता है अगर प्रॉफिट का केस है तो। लेकिन अगर लॉस का केस हो तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गेनिंग, मतलब रिवर्स हो जाता है। अभी ऊपर वाला याद रखो, बाकी रिवर्स कर लोगे। अब यहाँ पे अगर बात करें तो जो प्रॉफिट है हमारा वो 8000 था एक तरीके से, तो 8000 का इस आशीष का जो शेयर है वो कितना आएगा, तो अभी हमने देखा यहाँ पे आशीष, आकाश और अमित। चलो अगले पेज पे यार हम निकाल ही लेते हैं, ज़्यादा सोचने से क्या फ़ायदा। आशीष, आकाश और अमित, ये प्रॉफिट निकाल के दे देता हूँ। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है हमारा 8000, तो आशीष का शेयर आएगा 8000 इंटू 1/15। डिवाइड कर लेते हैं, फ्रैक्शन नहीं दिख रहा मुझे तो यहाँ पे। 8000 डिवाइड 15, ये आएगा 533 रुपये, 533। ये दूसरे वाला जो भाई हिसाब है 8000 इंटू 1/15, ये भी आएगा 533। और अमित का 8000 इंटू 2/15, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8000 इंटू 2 डिवाइड 15 आएगा। तो ये याद रखना 1066 आएगा। ये हम लोग टोटल अमित में 1066, 533 और 533 ये लिखेंगे हम लोग। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से जो एंट्री होती है गेन टू सेक की, ये है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। इतना आसान है क्वेश्चन को करना। अब बता दूं, नए सीबीएसई के रूल के मुताबिक आप सभी जानते हो कि वो टर्म 1 एंड टर्म 2 का चक्कर आ गया है। उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन की अगर बात करें तो उसकी तवज्जो जो है वो बहुत ज़्यादा दे दिया गया है, और आप समझ सकते हो कि ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। अब एमसीक्यू क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि मतलब सिर्फ वो 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। एमसीक्यू क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा टफ होता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सीए में जो एंट्रेंस टेस्ट होता है एक तरीके से, जिसको फाउंडेशन एंड सीपीटी बोलते हो तुम लोग, उसमें भी ये जो क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसी वजह से बच्चे ज़्यादा फेल होते हैं। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े क्वेश्चन में से ही निकाले जाते हैं। तो जिसको बड़ा क्वेश्चन आएगा वो छोटा क्वेश्चन भी कर लेगा। तो ऐसे मत सोचना कि अब आसान है, अब बहुत ज़्यादा टफ हो गई आपकी पढ़ाई। तो इस बात का ध्यान रखना है भैया, बहुत ज़्यादा मुसीबत वाली बात है। अब तो अच्छी तरीके से पढ़ो, जो कॉन्सेप्ट्स बताया जा रहा है डिटेल में पढ़ो। क्वेश्चन के पीछे मत पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या बोला है वही निकालना है, अब वो बात खत्म हो गई। अब जो बच्चा दिल से, दिमाग से अच्छे से पढ़ेगा वही कर पाएगा, नहीं तो पेपर नहीं अटेम्प्ट होगा फिर। तो इसलिए अब ज़्यादा मुश्किल हो गया है 12th क्लास। पहले ज़्यादा आसान था, अब बहुत मुश्किल हो गया है, तो मेहनत पूरा करना पड़ेगा आपको। ओके, उम्मीद करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ये जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था मैं अभी आपसे कि भाई ये जो ट्रीटमेंट है रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस का, इसमें 2 सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, दूसरा नहीं। पहले में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, दूसरे में नहीं बनेगा। तो डियर, मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा खत्म हो गया है। अगली क्लास में हम लोग कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, बड़े क्वेश्चन को करना सीखेंगे। इससे पहले बता दूं, नोट्स, बच्चे कह रहे थे कि सर वो नोट्स नहीं दिख रहे, हमें समझ नहीं आ रहे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो नोट्स के लिंक दे दिए गए हैं, वहाँ पे जाके क्लिक करो। उस पेज पे आपको बहुत सारे नोट्स के लिंक मिल जाएंगे, अपने अपने जो भी आपको डाउनलोड करना है वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, क्योंकि टेलीग्राम में हम लोग रेगुलर एमसीक्यू क्वेश्चन और बहुत सारी चीज़ें अपडेट करते रहते हैं। तो फ़ायदा इसमें आपका ही है, नहीं तो लॉस होगा। मैंने बताया ना, अब एमसीक्यू क्वेश्चन का पूरा पैटर्न आ रहा है, तो जो चैप्टर में पढ़ाता हूँ उसी से रिलेटेड उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, बहुत सारी डिस्कशंस होती है। तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, ठीक है। और मैंने पिछली क्लास में भी बोला था, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, मेहनत लगता है डियर। इस मेहनत को तभी साकार कर सकते हैं जब आप नीचे कमेंट करोगे। नीचे कमेंट करो, बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, कोई क्वेरी है आपकी तो वो पूछो। दोस्तों को जरूर शेयर करो, 2 काम जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है, दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करना है। हर क्लास का वीडियो शेयर करो ना, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में डालो, जो आपके क्लास के ग्रुप्स हैं, अपने स्कूल के फ्रेंड, ट्यूशन के फ्रेंड, उन सबको शेयर करो, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं मजा आया होगा आज वाली क्लास में, तो बता तो दो मजा आ गया, गुड। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।